अलीपुर चिड़ियाघर, जिसे अलीपुर के जूलॉजिकल गार्डन के रूप में जाना जाता है, भारत में स्थापित किया गया यह सबसे पुराना प्राणी उद्यान है और विभिन्न पर्यटक स्थलों में एक है। कुछ पर्यटक इस अलीपुर चिड़ियाघर में पनपने वाले वन्य जीवों का पता लगाने के लिए भी आते हैं। साल 1876 में स्थापित अलीपुर चिड़ियाघर 18.81 हेक्टेयर यानी 46.5 एकड़ में फैला हुआ है। कुछ साल पहले इस प्राणी उद्यान को एक कछुए के लिए प्रशंसित किया गया था, जो कथित तौर पर वह कछुआ 250 वर्षों तक जीवित रहा। इस चिड़ियाघर में लगभग 1500 जानवर हैं और लगभग 110 विभिन्न प्रजातियों के जानवर मौजूद हैं। यह चिड़ियाघर प्रकृति और पशु प्रेमियों के जाने के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ जितने भी जीव जंतु हैं, उनमें जेब्रा और जिराफ अफ्रीका के हैं। कोलकाता में सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में एक अलीपुर चिड़ियाघर में सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से दिसंबर और जनवरी के दौरान भारी भीड़ होती है। अलीपुर चिड़ियाघर के निदेशक हैं तापस दास, जिन्होंने सलाम दुनिया से बातचीत में कहा कि विदेशों से कुछ अद्भुत जीव जंतुओं को इस चिड़ियाघर में लाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा उनके इस चिड़ियाघर में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो शायद ही कहीं देखने को मिलते हैं। उन पेड़ पौधे के नाम क्या है, इसका बोर्ड लगाया जाएगा। अभी से है हमारे यहाँ जेब्रा जो है, जिराफ जो है, वो बाहर के है, हमारे जंगलों में पाया नहीं जाता है। और धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं और भी कुछ लाने की। अभी तक वो पहला स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में है, बहुत इनिशियल स्टेज में है, अभी बातचीत हो रहा है। हम कोशिश करेंगे जो जीव जंतु यहाँ मिलता नहीं है भारत में, बाहर है, जैसे कि अफ्रीका है, वहाँ से हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको लाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बातचीत होना पड़ता है, इंटरनेशनल डायलॉग होता है, उसके बाद हम लोग लाते हैं। तो इच्छा बहुत कुछ है इनको सुधारने की। लेकिन चिड़ियाखाना में कितने जीव जंतु हैं? लगभग सारे ही है यहाँ पे भारतवर्ष में जो पाया जाता है। कुछ को छोड़ के ज्यादातर बिग कैट्स यहाँ मिल जाता है, जैसे कि शेर है, लायन है, फिर फिशिंग कैट है, फिर हमारा लेपर्ड है, ये सब कुछ यहाँ मिलता है। बहुत सारे बर्ड्स है, जैसे कि हमारे पेंटेड स्टॉक है, हॉर्नबिल्स है, लेकिन कुछ बर्ड्स है जो बाहर के हैं। मैको यहाँ मिलता नहीं है, वो बाहर से लाया गया है। फिर आप देखिए ऑस्ट्रिच है, एमू है। तो लगभग सारे एनिमल्स यहाँ पे हैं जो इस एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। लोग यहाँ बच्चों को लेके आते हैं केवल जानवर देखने नहीं। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है जो कलकत्ता शहर में और कहीं नहीं है। वो पेड़ भी यहाँ दिखता है, वो हम उसका नाम लगाएंगे, सामने बोर्ड लगाएंगे, ताकि लोग बच्चों को लेके जब आएंगे तब सीखेंगे कि अच्छा ये पेड़ ऐसा है, ये नाम है। निदेशक तापस दास का यह भी कहना है कि अलीपुर चिड़ियाखाना के मुख्य गेट के विपरीत जो मछली घर है यानी एक्वेरियम, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है, इस पर काम चल रहा है। उन्होंने चिड़ियाघर की स्वच्छता और जागरूकता पर भी जोर दिया। वहाँ पे एक एक्वेरियम है, ये भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनाने की सोच रहे हैं। अभी बिल्कुल फर्स्ट स्टेज में है, धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे डेवलप किया जाए। ये जू का अभी जो है कि पहला चीज तो है कि क्लीनलीनेस। कोई भी जगह आप जाइए, इसका साफ सुथरा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले जू को बहुत क्लीन करें, क्योंकि लोग यहाँ बच्चों को लेके आते हैं केवल जानवर देखने नहीं। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है जो कलकत्ता शहर में और कहीं नहीं है। वो पेड़ भी यहाँ दिखता है, वो हम अलीपुर चिड़ियाघर में एक रेप्टाइल हाउस, एक प्राइमेट हाउस, एक एलिफेंट हाउस और एक पेंथर हाउस है। यहाँ बाघों के लिए एक कांच की दीवार वाले बाड़े भी बने हैं। कांच के बाहर से लोग हिंसक पशुओं का नजारा लेते हैं। सलाम दुनिया के लिए कैमरामैन आकाश कुमार के साथ
लखन भारती की रिपोर्ट।